कॉन्फ्रेंस किया है? जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है पहले तो एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को जानने के लिए हमने बुलाया है ताकि हम हमारे बारे में जानें और हम आप लोगों के बारे में जानें। प्लस कुछ मुद्दे लेकर के हम आपके औरंगाबाद शहर में आए हुए हैं, विकास का मुद्दा, और विकास में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सड़क, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी काफ़ी कार्य करना बाकी है। उस कार्य को करना हम चाहेंगे। स्वास्थ्य में हमारी सोच है कि हर पंचायत लेवल में स्वास्थ्य और शिक्षा की अच्छी सुविधा हो। स्वास्थ्य में कम से कम एक अच्छी हॉस्पिटल हर पंचायत लेवल में, ब्लॉक लेवल में ऐसी हॉस्पिटल हो कि रेफरल हॉस्पिटल ना हो। डिस्ट्रिक्ट में तो बात अलग है, यहाँ तो आज डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी रेफरल हॉस्पिटल है। हम चाहेंगे हर ब्लॉक में स्वास्थ्य की, ये हमारी बुनियादी सुविधाएँ हैं जो कि जनता को चाहिए, वो लेकर के हम आए हुए हैं। शिक्षा में भी प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक अभी भी बहुत कार्य करने बाकी है। कार्य हुए हैं, बहुत कार्य करने अभी बाकी है। जैसे कि मेडिकल कॉलेज अगर हमारे यहाँ हो तो उसमें स्वास्थ्य के लिए भी हमारे लिए अच्छा है, हॉस्पिटल का भी काम करेगा और पढ़ाई के लिए भी रहेगा। तो मेडिकल कॉलेज हो, IIT लेवल का इंजीनियरिंग कॉलेज हो, MBA कॉलेज हो, और एग्रीकल्चर हो, चूँकि एग्रीकल्चर बेस्ड हम लोगों का जगह भी है, तो यहाँ पर अगर कृषि का अगर कॉलेजेज हो तो एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड हमको वहाँ से सलाह मिलता जाएगा, और खेत वगैरह में क्या खेती होना चाहिए वो सलाह भी सबों को मिलता जाएगा। तो ऐसी सुविधाएँ शिक्षा को लेकर के है। सड़क आज भी बहुत सा गाँव में बहुत पतली सड़क है, 3.5 मीटर की सड़क, 3 मीटर की सड़क, 2 गाड़ियाँ आने के बाद एक गाड़ी को रोकना पड़ता है, या इमरजेंसी में अगर किसी को हॉस्पिटल भी जाना पड़े तो उस सड़क का भी कार्य अभी बाकी है। वो सड़क का कार्य भी हम चाहेंगे कि हो। इसमें दोषी कौन है? दोषी के लिए तो देखिए, जितने भी कार्य बोल रहे हैं सबसे पहले तो बिहार सरकार होती है। बिहार सरकार को ही ये कार्य करना है, और जब सरकार ही हमारी नहीं होगी तो सारी चीज़ें कैसे होंगी? सरकार को तो एक्टिव होना ही पड़ेगा। तो औरंगाबाद को नहीं ध्यान दिया गया है। सरकार जो भी है 30 साल से, अभी तो 15 साल से माननीय मुख्यमंत्री जो भी हैं वो नालंदा, राजगीर के अलावा कहीं दूसरी जगह नहीं निकल पाए हैं। तो हम चाहेंगे कि कम से कम औरंगाबाद पर भी ध्यान हो, और औरंगाबाद को बहुत आगे आना चाहिए। पहले तो NDA के गठबंधन की सरकार यहाँ चल रही थी बिहार में। जी जी जी, उस समय देखिए, जिस समय NDA की गठबंधन थी, आपको भी जानकारी है कि काफ़ी चीज़ें हुआ था। उस समय के बाद काफ़ी काम जो होना था वो रुक गया। NDA गठबंधन के साथ जो भी था कार्य करने की कोशिश की गई, और फुल फ्लेड मुख्यमंत्री हमारा नहीं होने के कारण थोड़ा सा अफेक्टेड तो होता ही है। फुल फ्लेड मुख्यमंत्री हमारा नहीं था, और आने वाला समय में अब अगर हमारा सरकार आता है तो उससे ही आशा रहेगी कि वो करेगी। बाकी इस सरकार का जो था वो तो दिख गया है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप टिकट को लेकर के आश्वस्त कितना है? क्योंकि भाजपा से ही आपकी वोट दिख रही है, कहीं कहीं बैनर दिखाई दे रहा है। जी जी, चूँकि हम स्वयंसेवक हैं, और स्वयंसेवक कभी भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर होता है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं। और टिकट के लिए तो हम आशान्वित हैं, पूरी तरह से आशान्वित हैं। ये कार्य ऐसे केंद्रीय नेतृत्व का और जनता का है। जनता की आवाज़ को केंद्रीय नेतृत्व कैच करती है और उसके हिसाब से टिकट देती है। तो हम आशान्वित हैं कि हमें टिकट मिलेगा। तो क्या ये जाना जाए कि औरंगाबाद बीजेपी 2 खेमों में है? एकदम एक तो सिटिंग विधायक सांसद है, सिटिंग विधायक भी रहे, और ये सारे चीज़ उम्मीदवारी अपनी अपनी दावे कर रहे हैं। देखिए, कभी भी 2 खेमे 3 खेमे में नहीं होती है। जिसको भी कमल मिलेगा, जिसको भी कमल मिलेगा वो सब लोग उसके साथ होंगे। मैं आप लोगों को दावे के साथ बोलता हूँ, जिसको कमल मिलेगा उसके साथ 101%। से कैंडिडेट रहे हैं, आपकी माताजी RJD से हैं और वर्तमान में भी सूत्री सदस्य भी। माताजी बहुत पहले से RJD में हैं, कोई छुपाने की बात नहीं है। यहाँ की महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष भी रही हैं, और समय आने के बाद हमारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है और वो हमारे साथ ही रहे। तो इस स्थिति में घर में ही बगावत शुरू हो जाए? घर में बगावत नहीं बोल सकते हैं। 2 विचारधारा होती है। माताजी का विचारधारा रहा था RJD की तरफ, लेकिन अभी हमारे साथ हैं और आने वाले समय में भी हमारे साथ ही रहेंगे। औरंगाबाद जिले में एक भी NDA का विधायक विधानसभा में नहीं है, और वैसे स्थिति में यह समझा जा रहा है कि बुनियादी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, NDA कमज़ोर है, और आप लोकसभा में पुनः फतह करने की बात कर रहे हैं। जी जी जी, चलिए, उस समय और था, अब पास था, कहीं कुछ कमियां हुई हैं और उसकी समीक्षा की जा रही है। और उस समीक्षा के ही तहत मेरी दावेदारी है कि अगर टिकट मिलता है तो आपका 6 का 6 सीट भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को ही मिलेगा। अभी भ्रष्टाचार के सवाल पर जो चर्चा कर रहे थे, औरंगाबाद जिले में यह स्पष्ट आम लोगों की अवधारणा है कि अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में जन शिकायत को नज़रअंदाज करते हैं और जांच के बाद
खानापूर्ति और दोषियों को बचाव पक्ष में काम करते हैं। जी जी, सही बोलना है। भ्रष्टाचार अभी चरम पर है और सुरक्षा भी अभी चरम पर है। ये सोचने का विषय है, उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। उसको दूर करने की मैं कोशिश करूंगा और मौका मिला तो उसको दूर करूंगा। सर, प्रतिदिन आप जन संपर्क यात्रा कर रहे हैं, आम पब्लिक से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, इसीलिए हमारा हौसला बढ़ता जा रहा है और लोग हमारे साथ हैं, जनता साथ है, तभी हम बोल रहे हैं कि टिकट मिले कि हमें संभावना है। जनता साथ नहीं होती तो संभावना नहीं रहती। बहुत बहुत धन्यवाद।